नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उल्का पिंड के बारे में। उल्का पिंड क्या होता है, ये पृथ्वी पर कैसे आकर टकराता है और ये कब टकराता है और ये क्यों टकराता है। पृथ्वी पर जो है डायनासोर पहले हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते थे, लेकिन इस समय डायनासोर क्यों दिखाई नहीं देते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा हमारे वीडियो पर। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है सूर्य, उसके बाद ये है बुध ग्रह, ये शुक्र ग्रह है, ये अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, ये मंगल ग्रह है, ये बृहस्पति ग्रह है। जो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो कक्षा होती है, जो खाली जगह होती है, उसमें बहुत सारे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, जिनको एस्ट्रॉइड कहते हैं। बहुत सारे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ये क्षुद्र ग्रह जब टूटते हैं, ये मंगल ग्रह इनको अपनी ओर खींचता है। इन क्षुद्र ग्रहों को मंगल ग्रह जो अपनी ओर खींचता है, तो ये इस दिशा में आते हैं, मतलब मंगल ग्रह की दिशा में आते हैं। खींचने के बाद ये मंगल ग्रह यहाँ पहुँच जाता है, ऊपर थोड़ा चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर खाली जगह बचता है। ये मंगल ग्रह ऊपर चला गया यहाँ पे, तो जो ये उल्का है, ये सीधा यहाँ पर खींचा इसने, ये आकर पृथ्वी से टकराएगा। पृथ्वी से ये टूटा, यहाँ पे जो क्षुद्र ग्रह टूटा उसको हम उल्का बोलते हैं। ये उल्का जब टूटा तो आकर पृथ्वी से टकराया, इसको उल्का कहा गया। ये पृथ्वी से आकर टकरा गया तो इसको हम उल्का पिंड बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी के जब ये ऊपरी लेयर पर आता है, यहाँ पर टकराता है, तो यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में घर्षण बल उत्पन्न होता है। जब दो चीज़ों को या दो वस्तुओं को या दो पत्थरों को जब आपस में रगड़ा जाता है तो आग उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर इसमें आग लग जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये जो ऊपर से आकर, मान लीजिए यहाँ से उल्का पिंड आया, ये ऊपरी पार्ट से जब ये टकराता है तो इसको हम उल्का बोलते हैं। ये तो आपको पता ही है। इसकी जो रफ्तार होती है, मतलब इसका जो स्पीड होता है, उल्का का यहाँ से टकराने का स्पीड होता है 72 किलोमीटर, सॉरी 72 किलोमीटर प्रति सेकंड। स्पीड बहुत ज़्यादा है। एक सेकंड में वो 72 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है, जिसकी स्पीड है 72 किमी पर सेकंड। ये किसकी रफ्तार है? ये उल्का की रफ्तार है। अब आप देखिए, जो पृथ्वी का रोटेशन होता है, पृथ्वी का जो घुमाव होता है, वो इस दिशा में होता है। एंटी क्लॉकवाइज पृथ्वी घूमती रहती है, तो ये इसी दिशा में जब घूमता है, तो मतलब पृथ्वी ऐसे घूमी तो ये उल्का भी इसी से आकर टकराया और ऐसे घूम गया। ठीक, और इसमें ये आकर गिर गया, उल्का पिंड हो गया। अब दूसरी बात, कभी कभी जो एस्ट्रॉइड होता है, मतलब जो क्षुद्र ग्रह होता है, वो नीचे से भी आकर टकरा जाता है। जब नीचे से टकराया तो भाई इसको हम क्या कहेंगे? इसको बोलते हैं बोलाइट। इसको बोलते हैं बोलाइट। ठीक, इसकी रफ्तार कितनी होगी? ये पृथ्वी इधर को घूम रही है, इधर से आकर टकराएगा। अब मान लीजिए कोई नदी है, उसमें पानी बह रहा हो, जिस दिशा में पानी का बहाव होता है, अगर उस दिशा में नाव जाएगी तो बहुत स्पीड से जाएगी। और अगर उसी नाव को हम विपरीत दिशा में, एंटी डायरेक्शन मोड में अगर हम लेकर जाते हैं, तो उसमें जो है स्पीड उसकी उस समय बहुत कम हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से जो ये एस्ट्रॉइड है, क्षुद्र ग्रह है, जब यहाँ पर आकर पृथ्वी से टकराता है तो इसकी स्पीड, क्योंकि पृथ्वी इस दिशा में जा रही है, उसको इधर आना है इसके नीचे से, तो इसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। कितनी हो जाती है इसकी स्पीड? 12 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है। जो नीचे से आकर 12 किलोमीटर पर सेकंड से जब वो टकराता है तो उसको हम बोलाइट बोलते हैं। ठीक है, बोलाइट हुआ। और यही उल्का जब ऊपर से आकर टकराता है तो इसको हम उल्का पिंड बोलते हैं। अब आप ये बताइए, ये उल्का पिंड हुआ, ये बोलाइट हुआ, इन दोनों में सबसे ज़्यादा चमकदार कौन होगा? उल्का वाला होगा कि बोलाइट वाला होगा? एक सेकंड के लिए वीडियो पुश कीजिए और क्वेश्चन का जवाब दीजिए। उल्का वाला शाइनिंग ज़्यादा होगा उल्का में कि बोलाइट में ज़्यादा चमक होगा? मैं बताता हूँ। कोई भी चीज़ है, अगर उसको ज़्यादा हम घिसेंगे तो वो ज़्यादा चमकदार होगी।
जो उल्का है उसकी स्पीड उसी दिशा में चली जाती है 72 किलोमीटर पर सेकंड से, तो उसका चमक ज़्यादा नहीं होता है। बोलाइट जो है ज़्यादा चमकदार होता है, बोलाइट की शाइनिंग बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, बोलाइट की शाइनिंग सबसे ज़्यादा होती है और इसका रफ्तार 12 किलोमीटर पर सेकंड होता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद जो पृथ्वी पर गड्ढा बनता है, मान लीजिए गड्ढा बना, तो इसको हम बोलते हैं क्रेटर। ठीक, इसको बोलाइट कहा गया। इसको हम यहाँ पर गिरने के बाद ये होगा उल्का पिंड। जो यहाँ पर ये गिर गया पृथ्वी पर, तो ये उल्का पिंड कहलाया। अब बोलाइट गिरता है तो बोलाइट को क्या कहते हैं? बोलाइट को टेक्टाइट कहते हैं। बोलाइट जब गिरा तो इसको हम टेक्टाइट बोलेंगे। बोलाइट के गिरने से जो पिंड बना उसको हम टेक्टाइट बोलते हैं। बोलाइट जब गिर गया तो उसको टेक्टाइट कहेंगे। यही उल्का, जब उल्का गिरता है तो उल्का पिंड बनता है। उल्का पिंड इसी को कहते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे, बैठे होंगे, तारा निकलता है, कहते हैं देखो तारा टूटा है। वो तारा नहीं होता है, वो उल्का पिंड ही होता है, जो क्षुद्र ग्रह कहलाता है। बृहस्पति और मंगल के कक्षा में रहता है। मंगल ग्रह के खींचने से वो इस दिशा में मंगल ग्रह की ओर आकर्षित होता है और वो जाकर मंगल ग्रह जब ऊपर चला जाता है, खींचने के बाद मंगल ग्रह थोड़ा ऊपर चला गया, ये आकर के अर्थ से टकरा जाता है। इसी को हम उल्का पिंड बोलते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि उल्का पिंड क्या है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं, जो गड्ढा बनता है उसको टेक्टाइट कहा जाता है। ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, उल्का पिंड के गिरने से कौन सा पार्ट बनता है, तो उसको हम टेक्टाइट क्रेटर बोलते हैं। सॉरी, क्रेटर, ये क्रेटर है। और बोलाइट जब गिर जाता है तो उसको टेक्टाइट कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सबसे गर्म, इन ग्रहों में सबसे गर्म ग्रह कौन सा होगा? ये सूर्य है, ये बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, ये मंगल है, बृहस्पति है। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा होगा? ये भाई बहुत करीब है, बुध है, बहुत करीब है, ये शुक्र है। तो सबसे ज्यादा गर्म ये होता है, शुक्र होता है। क्यों होता है? इसके पास गैसें जो है उत्पन्न है, मतलब गैसें इसमें पाई जाती हैं केवल ऑक्सीजन को छोड़कर। यहाँ पे डिफिशियंसी है ऑक्सीजन की। और यहाँ पर ऊपरी लेयर ज़्यादा नहीं पाया जाता, बहुत ही पतला लेयर पाया जाता है ऊपरी लेयर। पृथ्वी की ऊपरी लेयर बहुत मोटी है, इसको पार करने में उल्का में आग लग जाता है। मेन पॉइंट, उल्का जब पृथ्वी के ऊपरी परत से टकराता है तो उसमें आग लग जाता है, वही जलता हुआ दिखाई देता है। कहीं पर गिर जाता है, अगर समुद्र के किनारे गिर गया तो वो सुनामी का रूप ले लेता है। अगर किसी बिल्डिंग या किसी वृक्ष पर गिर गया तो वो वहाँ पर भूकंप आ जाता है, कुछ देर के लिए बिल्डिंगें गिर जाती हैं, वहाँ की आग लगने के कारण जलता हुआ दिखाई देता है। और एक बात, हिंदुस्तान में ये क्रेटर जो है महाराष्ट्र में पाया जाता है। महाराष्ट्र में क्रेटर है, बहुत भारी मात्रा में, बहुत बड़ा है। इसको झील कहते हैं, क्रेटर झील कहते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र देख लीजिए इतने में बसा हुआ है, तो झील इतने में बसा हुआ है। और दुनिया में दूसरा क्रेटर कहाँ पे पाया जाता है? यूरोप में। ये उल्का पिंड के ही गिरने के कारण उत्पन्न हुआ है, बना है, ये क्रेटर बना हुआ है यूरोप में। यहाँ पर पानी नहीं है इसमें, इसलिए इसको झील नहीं कहा जाता है, लेकिन बहुत बड़ा गड्ढा बन गया है। ठीक है, बहुत बड़ा गड्ढा बना है, एक यूरोप में, एक महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो बना है वो झील बन गया है, वहाँ पे पानी पाई जाती है, उसमें पानी भर गया है तो वो झील बन गया है। अब आप सोच लीजिए कि उल्का के गिरने से इतना बड़ा झील बन जाता है, और अगर किसी मकान पे गिर जाए तो क्या हाल होगा। अब देखिए, ये क्रेटर हो गया। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। क्यों है? यहाँ पर जब सूर्य की गर्मी आती है, सूर्य का प्रकाश यहाँ पर पड़ता है, सूर्य बहुत गर्म है, इसकी गर्मी जब यहाँ पर पहुँचती है तो ये यहाँ पर रुकती नहीं है, ये रिटर्न हो जाती है। और लेकिन जब यही सूर्य की गर्मी यहाँ पर पहुँचती है तो वो एक दिन के लिए रुक जाती है। एक दिन के लिए जब वो रुक जाती है तो यहाँ पर सबसे गर्म ग्रह ये है, शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। और एक बात, यहाँ पर देखिए आप, इसके चारों यहाँ पे उपग्रह चंद्रमा पाया जाता है। पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा में आप लोगों ने देखा होगा कि धब्बा होता है, रात में अगर निकलता है तो ध्यान से देखिएगा, उसमें धब्बा पड़ा होता है, ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है।
ये चंद्रमा है। अब इसमें कहीं कहीं दिखाई देता है कि चांद में दाग है, कहते नहीं है, ये दाग दिखाई देता है। कभी कभी ये उल्का आकर के चंद्रमा से टकरा जाता है। जब चंद्रमा से टकराया तो यहाँ पर गड्ढा बन गया। जो स्पेस एजेंसी होती हैं, मून पर सैटेलाइट जब लॉन्च करती हैं चंद्रमा पर, तो सैटेलाइट कहीं कहीं सिग्नल तोड़ देता है, मतलब सिग्नल नहीं मिल पाता है। इसका मतलब ये होता है कहीं ना कहीं से वो सैटेलाइट जा करके उसी गड्ढे में गिर गया। ठीक, अब ये गड्ढा जो बनता है इसको कहते हैं गड्ढा फॉर्म बाई क्षुद्रग्रह। क्षुद्रग्रह उल्कापिंड के कारण ये गड्ढा बनता है, इसको उल्कापिंड के कारण गड्ढा बना। अब यहाँ पर चांद पर बहुत सारे गड्ढे हैं, दिखाई दिया होगा। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे, चांद की तस्वीर देखेंगे तो उसमें गड्ढा ही गड्ढा दिखाई देगा। तो ये गड्ढा जो दिखाई देता है कि दाग है चांद में, तो ये उसी गड्ढे के कारण वहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती है। सूर्य की रोशनी वहाँ पर ना पहुँचने के कारण वो काला दिखाई देता है। बोलाइट की स्पीड 12 किलोमीटर पर सेकंड है, उल्का की स्पीड 72 किलोमीटर पर सेकंड है। उल्का जब गिरता है पृथ्वी पे तो उल्कापिंड कहलाता है, जब बोलाइट गिरता है तो टेक्टाइल कहलाता है। इन दोनों के गिरने से जो गड्ढा बनता है उसको कहते हैं क्रेटर। और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। ठीक, इतना उल्कापिंड के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं डायनासोर क्यों खत्म हो गए। डायनासोर भाई पृथ्वी पर 900 मिलियन ईयर एगो पृथ्वी पर केवल डायनासोर ही पाए जाते थे, उड़ने वाले डायनासोर, बहुत बड़े बड़े डायनासोर पाए जाते थे। अचानक एक बार यही क्षुद्रग्रह, बहुत बड़ा क्षुद्रग्रह था, उल्कापिंड के रूप में आकर पृथ्वी के ऊपरी कक्षा से टकराता है। ये पृथ्वी है, ये लेयर है उसका। यहाँ पर बड़ा सा उल्कापिंड आकर टकरा गया। टकराने से पृथ्वी की ऊपरी लेयर जो है टूट गई। पृथ्वी की ऊपरी लेयर टूट गई और यहाँ पे बहुत सारे डायनासोर थे, बहुत सारे एनिमल थे। जब बहुत बड़ा उल्कापिंड टूटा तो जितने जानवर थे, ये ऊपरी परत जब टूट गई तो यहाँ से ये टूटा तो यहाँ पे बहुत तबाही मच गया, बहुत भूकंप आ गया। आप एक बड़ा सा पत्थर ले लीजिए, ज़मीन पे पटकेंगे तो ज़मीन चिटक जाएगी और गड्ढा हो जाएगा। तो अगर चींटी होगी या कोई छोटा जानवर होगा तो तुरंत मर जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर उल्का बड़ा सा उल्का गिरा तो जितने एनिमल थे वो मर गया, बचे छोटे छोटे जानवर बचे, चूहा हुआ, बिल्ली हुई, जो कहीं छिप सकते थे वो बच गए। उसी के बाद माना जाता है कि ह्यूमन बीइंग का फॉर्मेशन हुआ है। वैसे बहुत लोग दूसरी तरह बताते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग का फॉर्मेशन आफ्टर लॉस्टिंग ऑफ डायनासोर हुआ है, डायनासोर के विलुप्त के बाद हुआ है। ठीक है, अब बात आती है, आप लोगों ने देखा होगा कहीं ना कहीं पर ब्लड रेन होती है, मतलब लाल या खूनी बरसात बोलते हैं। ये खूनी बरसात क्यों होती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। खूनी बरसात इसी से रिलेटेड है। जब पृथ्वी पर उल्का बड़ा वाला गिरा तो एक जगह पर गिरा, वहां पर सहारा डिजर्ट बन गया। सहारा डिजर्ट बन गया। सहारा डिजर्ट के बगल में नील नदी है। नील नदी है, उसी के बगल में जो है इटली है। खूनी बरसात होती है तो इटली में ही होती है, ये ध्यान रखिएगा। खूनी बरसात कहाँ पे होती है? इटली में होती है। अब यहाँ पे रेत पाई जाती है, डिजर्ट है भाई, रेगिस्तान है, तो यहाँ पे लाल रंग की रेत पाई जाती है। जब बारिश होता है तो ये रेत उड़ करके बारिश की बूंदों में मिल जाते हैं, जिससे पानी का रंग जो है ब्लड के कलर का होता है, मतलब लाल हो जाता है। इसको रेड रैन भी कहते हैं या ब्लड रैन भी कहते हैं।
रेड रेन या ब्लड रेन कहते हैं। एक होता है एसिड रेन। एसिड रेन होता है प्रदूषण के कारण। पानी का जो पीएच होता है वो 7.0 से घट करके 5.5 पर आ जाता है। इन्वायरमेंट में बहुत सारे प्रदूषण हैं, इसी के वजह से पानी का पीएच जो है लो हो जाता है। डिजिटल वाटर लोग पीते हैं ना, इसी के वजह से। दिल्ली में आप देख लीजिए बहुत डिजिटल वाटर ही चलता है, फिल्टर पानी, मतलब नल से बहुत कम ही लोग पानी यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रदूषण के कारण पानी दूषित हो गया है। जब वही दूषित पानी, एटमॉस्फेयर जब दूषित है तो वर्षा होगी तो भाई पानी भी दूषित हो जाएगा, तो उसका पीएच जो है लो हो जाता है। तो उसको हम एसिड रेन कहते हैं, एसिड रेन। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डायनासोर क्यों विलुप्त हो गए, क्या कारण था, और उल्का पिंड क्या होता है। अगर पसंद आएगा तो हमारे वीडियो को कमेंट मारिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।